पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयां। 11 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक टांक में ऑपरेशन के दौरान 7, दत्ता खेल और मोहम्मद एजेंसी में 2 खवारिज हलाक। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर, वजीर आजम और विफाकी वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज कर लिया गया। 23 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जिंदा बचने की उम्मीद दम तोड़ गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने समंदर में सर्च ऑपरेशन खत्म कर दिया। तमाम लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाएगा। हादसे का शिकार 47 पाकिस्तानियों को बचाया गया। एजेंटों को 22 लाख रुपए फीकस दिए गए। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने तहकीकाती रिपोर्ट भिजवा दी। FIA ने मुकदमे में 4 मुलजिमान को नामजद कर दिया। 1 एजेंट और 2 सहूलतकार गिरफ्तार। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स और गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क ले जाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। शहबाज शरीफ ने ऐसे वाक़यात में जाबहक पाकिस्तानियों की रिपोर्ट मांग ली। कश्ती हादसे पर बुलाए गए इजलास में वज़ीर आज़म का 2023 के हादसे में कार्रवाई न होने पर इजहार बरहमी। कहा, मासूम शहरियों को झांसा देकर बैरून मुल्क के ख्वाब दिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। FIA हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। नॉन फाइलर्स के खिलाफ महसूलात तरमीमी बिल के जरिए मजीद पाबंदियों की तैयारी। कमिश्नर किसी भी नॉन फाइलर का बैंक अकाउंट खोलने से रोक सकेगा। नॉन फाइलर्स की गैर मनकूला जायदाद के इंतकाल पर भी पाबंदी होगी। कारोबारी मकाम को सील करने, मनकूला जायदाद की जब्तगी का इख्तियार चीफ कमिश्नर को हासिल होगा। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और ट्रैक्टर के खरीदार मुस्तस्ना होंगे। विफाकी वजीर खजाना ने महसूलात बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। मुर्गी दालें महंगी होने का सबब मिडल मैन है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी इजलास से खिताब। कहा, आलमी मंडी में कीमतों में कमी और ईंधन सस्ता होने के बावजूद मुल्क में दालें और मुर्गी महंगी हो रही हैं। दाल चना, दाल माश और मुर्गी की कीमतों के जायजे से पता चला महंगाई का जिम्मेदार मिडल मैन है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। ठोस इकदामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ। करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की बुलंदी पर रहा। X चल रहा है ना Y और Z। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट स्पीड में कमी पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। कौमी असम्बली इजलास में शाजिया मरी ने कहा, हंसी आ रही थी, इंटरनेट बंद है और डिजिटल पाकिस्तान का बिल लेकर आ रहे हैं। फायरवॉल सुन कर कान पक गए। अब्दुल कादिर पटेल बोले, वॉइस नोट खुल रहा न तस्वीर अपलोड हो रही है। इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह का भी सूरत हाल पर अदम एतमाद। कहा, इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं, बेहतरी आनी चाहिए। एक्स पर पाबंदी का मतलब आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी नहीं। हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जबान नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर मुमलिकत शजा फातिमा का जवाब, इंटरनेट बंद करने का शौक नहीं, मुल्क को साइबर हमलों और डाटा लीक से बचाना है। कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज नहीं। आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी मकसूद होती तो फेसबुक, टिकटॉक पर भी पाबंदी होती। मेरे हाथ में कोई बटन नहीं कि इंटरनेट बंद कर दूं। सियासी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए बातचीत पर तैयार हैं। तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। बानी तहरीक इंसाफ ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुल्क की तरक्की के लिए मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। अरकान पार्लियामेंट पर दबाव और छापों के खिलाफ ऐवान में भरपूर एहतजाज का फैसला। बानी PTI समेत तमाम सियासी असीरों को फौरी रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर फौरी जुडिशल कमीशन तश्कील देने का मुतालबा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बना दी। हुकूमत ने बातचीत के लिए कोई राब्ता नहीं किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, ना ही उनसे किसी ने कोई वजाहत मांगी। ऑपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाना पड़ेगी। ऑपोजिशन की 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी पहले अडयाला जेल में बैठे शख्स से मंजूरी ले। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत से बात हो जाएगी, किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएंगे, फिर अडयाला जेल में बैठा शख्स कहेगा तुम कौन हो। ऐसे मामलात नहीं चलते, हमें चोर, मनी लॉन्ड्रर और फॉर्म 47 वाले कहा गया। अब अगर हम ये सब कुछ नहीं है तो एतराफ करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। सरदार अयाज सादी कहते हैं, सियासी मसलियत के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। मुज़ाकरात के लिए मेरा दफ्तर और घर हाजिर है। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए डायलॉग ज़रूरी है। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली इजलास में होने वाली गुफ्तगू को खुश आइंद करार दिया। उल्मा को आपस में लड़ाने वाले मुखालफीन नाकाम होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का जामिया इस्लामिया के तलबा से खिताब, कहा मदारिस बिल के खिलाफ मौक़िफ़ फसूली, आइनी और कानूनी लिहाज से कमज़ोर है। आज मदारिस पर मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अल्लाह हमें कामयाबी देगा। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया में हम मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को अपने साथ मिलाए हुए हैं। असल दुश्मन को तलाश करना है कि हमारे दरमियान तफरीक कौन डाल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म D8 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। आला मिस्री हुकाम और पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मजबूत और जामे मईशत की तश्कील के लिए सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ग़ज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर भी खुसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। भुट्टो रेफरेंस में फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट जारी, लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से एक हद तक इत्तफाक करता हूं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एडवाइजरी दायरा इख्तियार रखती है। जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू के कुछ नुकात को एड्रेस करना जरूरी है। उस वक्त की गैर मामूली सियासी फजा में दबाव से इंसाफ के अमल को मुतासिर किया। ये सब अदालती आज़ादी के नजरियात से मुतसादिम था। जस्टिस दुराब पटेल, जस्टिस मोहम्मद हलीम और जस्टिस सफदर शाह ने जुर्रतमंदाना इख्तलाफ किया। एडवाइजरी दायरा इख्तियार में अदालत किसी साबिका फैसले को खत्म नहीं कर सकती। उम्र कैद के मुलजिम की सजा मुकम्मल होने के बाद सुनवाई। मुलजिम 8 साल तक इंसाफ मांगता रह गया। सजा मुकम्मल हो गई। अदालत ने अपील ना सुनी। सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस लगा जहां सरकारी वकील ने बताया मुलजिम तो सजा काटकर जेल से रिहाई पा चुका। अदालत की डिप्टी एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की सरजनिश। जस्टिस अथन मिनल्ला ने कहा अपील समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर 2017 से अब तक के तमाम चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं। मुलजिम की रिहाई के सबब मुकदमा निपटा दिया गया। तमाम जजेस की आईनी जिम्मेदारी है इंसाफ की फराहमी हर सतह पर की जाए। निज़ाम इंसाफ के असल शराकतदार साइलीन हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का घोट की बार से खिताब, बोले अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाए, बार के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएं। मैंने जो कमिटमेंट की उसे ज़रूर पूरा करूंगा। चीफ जस्टिस ने जुडिशल अफसरान को महफूज माहौल और ज़रूरी वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। कौमी असम्बली ने नेशनल फोरेंसिक एजेंसी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दी। बिल के मुताबिक इस्लामाबाद में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा। तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी खिदमात फराहम की जाएंगी। एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डिजिटल और साइबर फोरेंसिक की सलाहियत से लैस किया जाएगा। डीप फेक जराइम के फोरेंसिक की अहलियत शामिल होगी। बिजली की कीमतों में 63 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA ने दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 31 दिसंबर को समाअत होगी। गुज़िश्ता माह 7 अरब 71 करोड़ यूनिट बिजली पैदा हुई। औसत पैदावारी लागत 7 रुपये 28 पैसे फी यूनिट रही।
वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब में एक हफ्ते के दौरान तजावुजात खत्म करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन और सिस्टम डिजाइन करने का हदफ दे दिया। हर शहर में सरकारी अराजी पर अर्बन फॉरेस्ट बनाने की हिदायत। पंजाब भर में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाने पर जोर। सड़कों पर बाइक लेन मुकर्रर करने के लिए चीनी मॉडल अपनाया जाएगा। सूबे में पालतू कुत्तों को कॉलर पहनाना लाजमी करार, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कॉलेजेस और जामियात में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। पंजाब भर के कॉलेजेस 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 30 से 31 दिसंबर तक छुट्टियां। बालाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर आला और गवर्नर सिंध से अलविदाई मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। मुराद अली शाह ने कहा, डोनाल्ड ब्लूम की सिफारतकारी में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। गवर्नर सिंध ने कहा, IT के जदीद कोर्सेज की मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। डोनाल्ड ब्लूम ने गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मंसूबे को सराहा। गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की बैरून मुमालिक मुंतकली। नवंबर में $32 करोड़ का इनखला। सालाना बुनियादों पर मुनाफा गैर मुमालिक मुंतकिल करने में 586% का गैर मामूली इजाफा। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के पहले 5 माह में $1 अरब 13 करोड़ मुनाफा प्रिंसिपल मुमालिक को भेजा गया। फूड सेक्टर ने सबसे ज्यादा $24 करोड़ 70 लाख भेजे। मालियाती और कारोबारी इदारे $16 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर रहे। बिजली की पैदावारी कंपनियों ने $15 करोड़ 66 लाख का मुनाफा बाहर भिजवाया। अमेरिका में सब हिलाली परचम सरबलंद। US जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी छा गए। महनूर अली ने अंडर 13 सिंगल्स गर्ल्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मिस्र की खिलाड़ी को शिकस्त दी। बॉयज अंडर 11 कैटेगरी में हरमास राजा फातेह करार।